जो है सुननी है, श्रवण करनी है, कथा का रसपान करना है। बड़े ही भाग्य से ये जो है सत्संग, बिन भागा सत्संग न लभे, बड़े ही कर्मों से जो है ये सत्संग मिलता है। तो मेरी सभी से बेनती है, जहां जहां मेरी आवाज जा रही है, कृपा आए और ये महाशिव पुराण कथा का रसपान करें और अपने आप को भाग्यशाली बनाएंगे। बोली शंकर भगवान की जय हो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम् गुरुर्साक्षात् परब्रह्मम् तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्ते निचराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योग विद्या निगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकेशनातनं। मूकं करोति वाचालं पंगुर्लंघयते गिरं यतं कृपाः तमं वन्दे परमानंद सनातनम्। परमानंद सनातनम्। अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन चला गया चक्षुमिलितं येन तस्मै श्री
बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। सद्गुरुदेव महाराज की जय हो। आनंद कंद भगवान की जय। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सामने सूरत पे मेरा दिल दीवाना हो गया। सामने सूरत पे मेरा दिल दीवाना हो गया। सामने सूरत पे मेरा दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना
मुस्कुराना, तीसरा तेरा मुस्कुराना, दिल दीवाना हो गया। तीसरा तेरा मुस्कुराना, दिल दीवाना हो गया। हो दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सामने सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सामने सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे हाथ छोटे, दूसरी मेहंदी लगी। एक तो तेरे हाथ पीले, दूसरी मेहंदी लगी। एक तो तेरे हाथ छोटे, दूसरी मेहंदी लगी। तीसरा बंसी बजाना, दिल दीवाना हो गया। तीसरा बंसी बजाना, दिल दीवाना हो गया। सामने सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सामने सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया।
तीसरा घुंघरू बजाना मेरा दिल दीवाना हो गया। तीसरा घुंघरू बजाना दिल दीवाना हो गया। सामली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सामली सूरत पे मोहन दीवाना हो। एक तो तेरे भोग छापन दूसरे माखन धरा। एक तो तेरे भोग छापन दूसरा माखन लगा। एक तो तेरे भोग छापन दूसरा माखन धरा। एक तो तेरे भोग दूसरा माखन लगा। तीसरा खिचड़ी बनाना। तीसरा खिचड़ी बनाना मेरा दिल दीवाना हो गया। तीसरा खिचड़ी बनाना दिल दीवाना हो गया। सामली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया। सामली सूरत पे मोहन 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 दिल दीवाना हो गया। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। इस तरह मनोमय भगवान ने कहा है कि मनोमय पूजा मन में भाव हो और हमारा पूजन भी हो। श्री जी के चरणों में, ठाकुर जी के चरणों में, क्योंकि सर्वपरि कल कथा में आया था कि वो
परमात्मा है, जो ज्योति स्वरूप है, जो परम प्रकाश है, परम प्रभु है, जो सबका रचयिता है, जो एक है, जिसे हम आरती में भी कहते हैं, तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति। वो सबके प्राणों का पति है। वो कौन है, उसे हमें जानना है। वो यही प्रश्न श्री कृष्ण जी ने उपमन्यु से भी किए, जो साक्षात त्रिलोकीनाथ हैं, जो एक पल में परले कर सकते हैं। उनको भी ज्ञान लेना पड़ा, जिन्होंने अर्जुन को 18 अध्याय गीता का ज्ञान दिया, लेकिन अंततः लास्ट में उनको भी एक ब्राह्मण की शरणागत होना पड़ा। क्या उसके संसार में जो ब्राह्मण है उसको अग्नि स्वरूप कहा है। मुख जो है वो ब्राह्मण है, और जो हम ब्राह्मण को श्रद्धा भाव से कुछ भी दान पुण्य करते हैं और वो उसका सत्य उपयोग करे, तो बहुत बड़ा पुण्य है। ये शास्त्र कह रहा है। गायत्री का जप करने वाला हो, पूजा पाठ करने वाला हो, भगवान का कीर्तन करने वाला हो, भगवान में संलग्न हो, ठाकुर जी के चरणों में प्यार हो, ऐसा ब्राह्मण बड़ा दुर्लभ है। और फिर उसका संत भाव हो तो फिर कहना ही क्या है। फिर तो कहते हैं ना, सोने पे सुहागा है। और वो ऐसा ब्राह्मण कभी किसी से आसक्ति नहीं करता। तो हमें क्या जानना है? हमें उस परमात्मा को जानना है, क्योंकि सर्वपरि वही है, वही ज्योति स्वरूप है, वही प्रकाश पुंज है। हम जो सब है ना, सब उसी की एक किरणें हैं। जैसे चकमक में आग होती है ना, और जब दो पत्थर आपस में टकराते हैं तो उसमें से चिंगारी निकलती है, लेकिन उसमें अग्नि किसी को दिखाई नहीं देती। भगवान ने कहा, सूत जी कहते हैं कि हे सनत कुमार, जब तक मन में मनोभाव पूजा नहीं होगी, मन में प्रभु का ध्यान नहीं होगा, तब तक हमारा किया कराया फल तो अवश्य मिलेगा। ये नहीं कि फल नहीं मिलेगा, लेकिन वही 84 जन्म में। अन्यथा उन्होंने कहा कि मंदिर में यदि जाने से कोई पवित्र हो सकता है ना, तो सबसे पहले जो मंदिर में कबूतर रहते हैं वो पवित्र होने चाहिए, क्योंकि हर मंदिर में आपको कबूतर जरूर मिल जाएंगे। वो दिन रात वहां गुटर गू करते हैं। और व्रत रखने से यदि कोई पवित्र होता है तो चातक होना चाहिए। एक चातक पक्षी होता है जो जल भी नहीं पीता, जो आकाश से जल पड़ता है ना, वो पीता है। और यदि गंगा स्नान करने से पवित्र हो जाए तो सबसे पहले वहां मगरमच्छ जो भी
मेंढक वगैरह उसमें रहते हैं तो उनको स्वर्ग जाना चाहिए, उनको बैकुंठ मिलना चाहिए। बैकुंठ कब मिलेगा? जब तुम मंदिर जाओगे और मंदिर में रहने वाले को अपने हृदय में पहचान लोगे। ये सच्ची बात है कि ये जो शिव का रूप है, पिंडी रूप है, एक है, और यही ज्योति एक हमारे अंदर भी विराजमान है। उसी ज्योति का प्रतिबिंब हमारे श्री राम जी, कृष्ण जी, अनेक जो भी महापुरुष हैं वो सब उसी ज्योति का प्रतिबिंब है। तो मंदिर में जाने का भी तभी फायदा है जब हम उसे अपने अंदर पहचान लें। मन में ज्योति है तेरे पर देखी नहीं, और सर्वदा घी का दीपक जलाता रहा। तेरे मन के अंदर ज्योति है, उसको देख ले। और कोई मंदिर में पूजा करने आया तो हमने कर ली तो उसे भी जगह दे दो, ठीक है ना। आपने ज्योति देख ली ना तो आपने दीप जला दिया, भगवान प्रसन्न हो गए। दीप से दीप जलाते चलो और प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रेम होना चाहिए, सद्भाव होना चाहिए। तो ये नहीं कि मंदिर में जाना है, अवश्य जाना है, एक बार नहीं कई बार जाना है, लेकिन उसको अपने अंदर पहचानो कि वो कौन है जो इस पूरी सृष्टि का रचयिता है। ये शरीर बड़ा अनमोल है, बड़ी कृपा से भगवान ने ये हमें दिया है, बड़ी करुणा करके, और इसे हमने ऐसे ही गंवा दिया तो क्या मिला? हमें उसको जानना है, पहचानना है कि हमारा अंशी कौन है। जैसे संसार में आप देखोगे, किसी से पूछेंगे भाई तू कौन है, किसका बेटा है, तो कह देंगे मैं फलाने का बेटा हूं। तेरे दादा कौन है? वो है। और हमारे से यदि पूछे कि तेरा वास्तविक पिता कौन है, ये तो संसारिक हुआ। जिस आत्मा का भी पिता है तो क्या हम जानते हैं? और जान जाएंगे तो फट कह देंगे, ठीक है ना। उदाहरण के तौर पे यदि एक कन्या से तुम कहो कि तू अपने पति का ध्यान कर और बता तेरा पति कैसा है, तो वो कन्या क्या बताएगी? कुछ बता सकती है क्या? और जैसे आप माताएं हो, शादीशुदा हैं, एक साधारण बात है, भगवान को पाने के लिए कोई खर्च नहीं है, कोई मोल नहीं लगता। गोविंद गोविंद बोल, तेरा कछु न लागे मोल। कुछ भी नहीं लगता, एक पाई भी नहीं लगती है, सिर्फ जानना है। और उनको कहें तो फट ध्यान कर लेंगी कि मेरा पति ऐसा है, ये काम करता है, ये मेरे लिए सामान लाता है, ऐसे मुझे खुश करता है और मैं भी खुश करती हूं।
तो ये आत्मा भी कंवारी है। जैसे एक कंवारी कन्या होती है, जब तक इसे परमात्मा ना मिले, क्योंकि हम आरती में तो झूम झूम के गाते हैं, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, वो सबके प्राणों का पति है। लेकिन क्या हमने जाना है? बस यही अंतर है, मानते तो हैं लेकिन हम जानते नहीं। और जब जान जाएंगे तो मन, ये आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। ये शरीर बड़ा अनमोल है, भगवान ने बड़ी कृपा करके ये मानव तन दिया है। तो कहा है गाफिल मत हो चुनरी वाली, बड़ी अनमोल तेरी चुनरी की लाली। गाफिल मत हो चुनरी वाली, ये एक इसको चुनरी बताया है, ये बड़ी अनमोल है। गाफिल मत हो चुनरी वाली, बड़ी अनमोल तेरी चुनरी की लाली। ये है नेहर की चुनरी गुजरिया, यतन से जरा ओढ़ चुनरी। ये है नेहर की चुनरी गुजरिया, यतन से जरा ओढ़ चुनरी। ओढ़ चुनरी मत छोड़ चुनरी, ओढ़ चुनरी मत छोड़ चुनरी। ओढ़ चुनरी मत छोड़ चुनरी। ये है नहर की चुनरी गुजरिया, जतन से जरा ओढ़ चुनरी। बाबुल तेरा सुहाना है बुनकर, ओ बाबुल तेरा शयाना है बुनकर। बाबुल तेरा सयाना है बुनकर, बाबुल तोरा शयाना है बुनकर। चुनरी में धागे लगाए चुनरी में धागे सजाए है चुनकर। चुनरी में धागे सजाए हैं चुनकर। चुनरी में धागे सजाए है चुनकर। चुनरी में धागे सजाए हैं चुनकर। चुनरी में धागे सजाए है चुनकर। ओढ़ चुनरी मत छोड़ चुनरी, ओढ़ चुनरी मत छोड़ चुनरी। कैसे बुनी गई तुझे क्या खबरिया, यतन से जरा ओढ़ चुनरी। कैसे बुनी गई तुझे क्या खबरिया, यतन से जरा ओढ़ चुनरी। कहे मेहर की
यार दे जरा ओढ़ चुनरी, ओ ये है नहर की चुनरी गुजरिया, जतन से जरा ओढ़ चुनरी। ओढ़ चुनरी मत छोड़ चुनरी, ओढ़ चुनरी मत छोड़ चुनरी, ये है नहर की चुनरी। चुनरिया जतन से जरा ओढ़ चुनरी, ये है नहर की चुनरी गुजरिया, जतन से जरा ओढ़ चुनरी। पिंगला सुषमना नाड़ी, इंगला पिंगला सुषमना है ऐसी, गंगा यमुना सरस्वती जैसी। इंगला पिंगला सुषमना ऐसी, गंगा इंगला सुषमन है ऐसी, गंगा यमुना सरस्वती जैसी। गंगा जमुना सरस्वती जैसी। इंगला पिंगला सुषमना ऐसी, इंगला पिंगला सुषमना है जैसी, गंगा यमुना सरस्वती जैसी। गंगा जमुना सरस्वती जैसी। 49 रुत बड़ी सोनी, उनमें लहरा वे तेरी चुनरी। 49 ए बहे चुनरी, उनमें लहरा वे तेरी चुनरी। उनमें लहरावे तेरी चुनरी। और चुनरी मत छोड़ चुनरी, और चुनरी मत छोड़ चुनरी, और चुनरी मत छोड़ चुनरी, और चुनरी मत छोड़ चुनरी। यहाँ यूं मत छोड़ चुनरी। सोवे चुनरी की ओट में संवरिया, यतन से जरा ओढ़ चुनरी। सोवे चुनरी की ओट में संवरिया, यतन से जरा ओढ़ चुनरी। ये है बाबुल की चुनरी गुजरिया, यतन से जरा ओढ़ चुनरी। ये है नहर की चुनरी गुजरिया, जतन से जरा ओढ़ चुनरी। ओढ़ चुनरी मत छोड़ चुनरी, ओढ़ चुनरी मत छोड़ चुनरी। नहर की चुनरी गुजरिया, जतन से जरा ओढ़ चुनरी। ये है नहर की चुनरी गुजरिया, जतन से जरा ओढ़ चुनरी। दुनिया ने ढूंढी औरों
अपनी बुरा आंख चुराई, अपनी बुराई चुराई, औरन की चुनरी के दाग गिनावे, औरन की चुनरी बुरा बन आए, अपने दागों पे पर्दा गिरावे, अपने दागों पे पर्दा गिरावे, अपने दागों पे पर्दा गिरावे, अपने ओढ़ चुनरी मत छोड़ चुनरी, ओढ़ चुनरी मत ओढ़ चुनरी, कहीं दुनिया उठाए ना उंगरिया, यतन से जरा ओढ़ चुनरी, कहीं दुनिया उठाए ना उंगलिया, यतन से जरा ओढ़ चुनरी, ये है बाबुल की चुनरी गुजरिया, अनमोल है तेरी चुनरी, है नहर की चुनरी गुजरिया, जतन से जरा ओढ़ चुनरी, ओढ़ चुनरी मत छोड़ चुनरी, ओढ़ चुनरी मत छोड़ चुनरी, नहर की चुनरी गुजरिया, जतन से जरा ओढ़ चुनरी, है नहर की चुनरी गुजरिया, जतन से जरा ओढ़ चुनरी। ज्ञानी से चुनरी का मान बढ़ावे, 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 मूरख मैली कर माटी में मिलावे, मूरख मैली माटी में मिलावे, ज्ञानी से चुनरी का मान बढ़ावे, ज्ञानी से चुनरी का मान बढ़ावे, मूरख मैली कर माटी में मिलावे, माटी में मिलावे, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, दास जैसी लाए ते वैसी ही छोड़ी, जैसी ऐसी छोड़ी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, दास कबीर ऐसी ओढ़ी, जैसी लाए ते वैसी ही छोड़ी, जैसी आई और ऐसी छोड़ी, ओढ़ चुनरी मत छोड़ चुनरी, ओढ़ चुनरी मत छोड़ चुनरी, आगे बाबुल के हो, आगे बाबुल के झुके ना नजरिया, यतन से जरा
आगे बाबू लेके झुके ना नजरिया, से जरा ओढ़ चुनरी, ये है मेरे की चुनरी गुजरिया, तुमसे चढ़ा ओढ़ चुनरी, ये है मेरे की चुनरी गुजरिया, जतन से जरा ओढ़ चुनरी हो, ये है मेरे की चुनरी गुजरिया, यतन से जरा ओढ़ चुनरी। बोले सतगुरुदेव महाराज की जय। पंचदेवा नामक अप्सरा को देख लिया, तब तो उसके पास पहुंचकर बोले, सुंदरी आप कृपा करके मुझे स्त्रियों का स्वभाव सुनाइए। ये सुनकर अप्सरा बोली, नारद जी मैं स्त्री होते हुए भी कैसे स्त्रियों की निंदा करूं। अप्सरा कहने लगी कि मैं खुद स्त्री हूं तो कैसे स्त्रियों की निंदा करूं। इस प्रकार कहकर सकती हुई स्त्रियों का स्वभाव को तुम जानते हो, फिर भी मुझसे पूछिए। ये सुनकर नारद जी ने कहा, सुंदरी झूठ बोलने से तो पाप लगता है, सत्य भाषण में पाप नहीं है, इसलिए जो भी सत्य हो वो आप कह दो। तब पंचूड़ा स्त्रियों के दोष वर्णन करती हुई बोली, नारद जी अच्छा सुनिए, नारियों का स्वभाव बड़ा गूढ़ और पवित्र होता है। पतिव्रता कुलीन कहलाने वाली स्त्रियां भी वैसे तो बड़ा पवित्र स्वभाव होता है, लेकिन जब इनका मन विचलित हो जाए ना तो बड़ी बड़ी मर्यादा में नहीं रहती। वो कहते हैं ना कि वो भी मर्यादा तोड़ देती हैं। थोड़ा सा भी अपना प्यार सेवा भाव दिखा दे तो बस स्त्रियां उसी के बस में हो जाते हैं, जो पतिपरायण नहीं है। क्योंकि ये संसार संपूर्ण है, हर चीज से परिपूर्ण है। और कोई ऐसे भी हैं जो पतिपरायण, अनुसुईया, अरुंधति, सावित्री, दिति जैसे, जिन्होंने सर्वस्त्र अपने पति को समर्पित कर दिया और पति प्राण रही, उनकी तो देवता भी वंदना करते हैं। लेकिन जो कुसंगति में रहते हैं उनका तो स्वभाव ही कहना में मैं असमर्थ हूं। ज्यादा क्या कहूं, वो तो इतनी आसक्त हो जाते हैं कि पर पुरुष के बस में भी हो जाती है और अपने पति को भी धोखा दे देती हैं। जवानी में आभूषण चाहने वाली, फैशन करने वाली स्त्रियां कभी अपने पति को दुख देने वाली, वो कभी पतिपरायण नहीं होती। कि मुझे अच्छे अच्छे आभूषण चाहिए, अच्छे अच्छे वस्त्र चाहिए, और तो नहीं लाए तो उस दिन खाना भी नहीं देंगे। ठीक है ना? तो है तो सब माताएं, जननी तो जननी है, लेकिन यदि गुण है तो दोष भी है। लेकिन सब नारद जी एक समान नहीं होती, एक से एक अच्छी भी है। स्त्रियों से समता नहीं कर सकते, स्त्रियां इनसे भी महा दारुण होती हैं। नारद जी, ब्रह्मा जी ने 5 महाभूतों की रचना की, संपूर्ण लोक रच डाले, तो स्त्री पुरुष की रचना की, अन्य प्राणियों में गुण ही भरे। लेकिन स्त्रियों में दोष भी भर दिए और गुण भी भर दिए। गुणवान भी है और दोष वाली भी है।
दोनों तरह से हैं। सनंद कुमार बोले, व्यास जी, इस प्रकार पंचचूड़ा से स्त्रियों के विषय में सत्य वचन सुनकर नारद को स्त्रियों से वैराग्य हो गया। व्यास जी बोले, सनंद कुमार, अब आप कृपा करके काल ज्ञान सुनाइए। तब संत कुमार बोले, ये बात एक बार श्री पार्वती ने महादेव जी से पूछी थी। एक भजन हमारे पंडित जी भैया जो सुनाएंगे, उसके बाद आगे की कथा। पार्वती जी बोली, पूछा कि देवी जी ने कहा कि हे स्वामी, मैंने विधि पूर्वक मंत्रों का पूजन प्रकार तो सुन लिया, अब कृपा करके मुझे काल चक्र का भी भ्रमजाल आ रहा है, उस संशय को निवारण करें। शिव बोले, हे कल्याणी, उस शास्त्र को सुनाता हूं जिससे विद्वान लोग काल का ज्ञान मानते हैं। मुनियों ने मृत्यु काल का ज्ञान इस प्रकार होता है, जब अचानक शरीर पीला पड़ जाए। जब शरीर में अचानक पीला अकस्मात, और से तो तकलीफ तो होती है, अकस्मात पीला पड़ जाए, हे कल्याणी, उस समय मानना चाहिए कि थोड़े दिन की जिंदगी रह गई, और फिर जो कुछ पाप पुण्य किया हो उसका प्रायश्चित कर ले। और ऊपरी भाग में लालिमा आ जाए, 6 महीने के अंदर मृत्यु होती है। जब जीहा, मुख, कान, आंख स्तंभ हो जाए, 6 महीने के भीतर मौत समझो। जो लोग कोलाहल भी ना सुन सके, ऐसे भी 6 महीने के भीतर मर जाते हैं। जैसे कि कोई आवाज आ रही है और सुनाई ना दे, तो काल चक्र का ज्ञान है, समझ लो कि मेरी कुछ दिन की आयु है। लोगों को भीतर मर जाते हैं, सूर्य, चंद्र, अग्नि देख सके, अन्य सभी वस्तुओं को काला काला देखे, उसे भी 6 महीने के अंदर मृत्यु होती है। भगवान ने कहा कि हे कल्याणी, यदि सूर्य चंद्र में छेद दिखे और कालापन दिखे, एकदम काला काला दिखे, तो समझो 6 महीने का उसका जीवन है। तालू सूखा रहे, 1 महीने तक जीवित रहता है। जिसकी नाक बहती रहे, मुख कंठ सूख जाए, वो 6 महीने जीवित रहता है। इसी प्रकार जिह्वा मोटी हो जाए, दांत भीगे रहे, वो भी 6 महीने का अतिथि है। जिसके जल, तेल, घी में दर्पण में अपना प्रतिबिंब ठीक से दिखाई ना दे, उसकी भी 6 महीने की आयु है। जो मनुष्य अपनी छाया को मस्तक भी ना देखे और छाया भी ना दिखाई ना दे, तो 1 महीने के भी नहीं जी सकता। ध्रुव मंडल को ना देख सकने वाला मनुष्य 6 महीने तक जीता रहता है। जिसे सूर्य चंद्र मंडल की किरण तक नहीं दिखाई दे, उसकी 1 पक्ष की शेष आयु है। और जो अरुंधति का तारा महाचंद्र और तारागण नहीं देख सकता, उसकी आयु 1 महीने की है। रात के समय इंद्रधनुष, दोपहर के समय उल्कापात, अपने समीप गिद्ध, कौवे देखे, उसका जीवन 6 महीने का विशेष
विशेष नहीं रहता, जिसे स्वर्ग मार्ग तथा 7 ऋषि नहीं दिखते, वो 6 महीने तक जीता रहता है। आकाश में देखते हैं ना, तो एक मार्ग दिखता है जिसके दोनों तरफ तारे हैं, वो ना दिखाई दे तो समझो 6 महीने की आयु है। भंवर वह भी 6 मास तक जीता है, जिसे नीले वर्ण की मक्खी घेर रही हो, उसकी 1 महीने तक मृत्यु होती है। हे कल्याणी, मनुष्य को यदि अपनी मरण तिथि जानने की इच्छा हो तो वो स्नान द्वारा पवित्र होकर दूध एवं सुगंधित पुष्पों को दोनों हाथों में लेकर मसले, उसको हृदय में से लगाए और उस समय शुभ विचार हो, फिर प्रतिपदा तिथियों से गणना करे और हाथ को संपुटित कर ले, फिर पूर्व दिशा में मुंह करके 108 नाम नक्षत्र का जाप करें। अपने हाथ के पांवों को भी बार बार देखता रहे, जिस पर्व में भंवर के समान चिन्ह दिखाई दे उसी पर्व की गणना करे, उससे गिनती कर ले और जहां सुनने आए तो समझ जाए कि इतने दिन की आयु है। भूत रंध ध्वजा आदि उसमें ऋतु विकृति भूत गण होते हो, दक्षिण आदि प्रमाण होता हो। जिस समय ईड़ा नाड़ी प्राणों को घेरती है तो 1 वर्ष तक उस प्राणी की मृत्यु होती है। 10 की व 15 दिन तक प्रभावित होने पर 1 वर्ष की आयु है। इंगला, पिंगला और सुषमना यदि बाई नाक चलती रहे तो 1 साल में उसकी मृत्यु है। हमारे ऋषि मुनि तो ये भी देखते हैं कि कौन सा प्राण चल रहा है, तब भोजन करते हैं ताकि भोजन सुपाच्य हो, पच जाए। बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन प्राणों को वाहन तो 6 मास में मृत्यु जाने। 16 नाड़ियां 4 स्थानों में रहा करती हैं। उनका परिणाम यह कि 6 दिनों की संख्या प्रारंभ करके यथा विधान इसके अंतर बाएं रंध्र प्राणों का प्रकाश होता है, एवं यदि 6 दिन पर्यंत चढ़ता हो 2 साल 8 दिन का पुरुष जीता है। यदि 17 दिन पर्यंत हो तो 1 साल 7 महीने दिन उसकी आयु है। बाम होकर चले तो 24 दिन प्रवाह होता 3 महीने आयु अवधि। इस प्रकार से मनुष्य की आयु की गणना है। ये सब दक्षिण की ओर संचार का फल सुना दिया। अब आप से मध्यम का प्रकार कहता हूं, सुनिए। जब पवन का प्रभाव मुंह में के हिस्से में दौड़ता अनुभव में आवे तो उसकी मौत 1 ही दिन में हो जाती है। जब प्राण अंदर अंदर चलते हैं, और हम कहते भी हैं, हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं कि अब इसका प्राण अंदर अंदर चल रहा है, समझो कुछ ही क्षण का मेहमान है। हे कल्याणी, इस प्रकार से नष्ट आयु पुरुष के लिए काल ज्ञानियों के ने काल चक्र का वर्णन किया है। इस तरह ये काल चक्र है। लगे कैसे मैंने ब्राह्मण का जन्म लिया, कौन से कर्मों से लिया। वाल्मीकि जी बोले, हरे कृष्ण भगवान के सभी ने तो आई बहुत सुंदर भजन। सृष्टि के रचयिता शंकर भगवान रचाओ है सृष्टि को जिस प्रभु ने, रचाओ है सृष्टि को जिस प्रभु ने,
सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रही है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा पे शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। तो इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने यही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। और सियापति रामचंद्र भगवान की सभी जय कर जरूर लगाया करो भाई, तभी हाजिरी लगेगी। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जोर की। बड़ा सुंदर वही सृष्टि को चला रहा है। उमा बोली, नाथ आपने सत्य रूप का चक्कर का वर्णन कर दिया है, अब इसके बचने का भी निवारण बताइए कि कैसे बचा जा सकता है। कोई उपाय कहिए। ये सुनकर श्री महादेव बोले, देवी भगवती मैं संसार के हित के लिए संक्षेप में आपको इसका वर्णन सुनाता हूं थोड़ा सा, कि कैसे बचा जा सकता है। ये पंचभौतिक शरीर है। इस शरीर की उत्पत्ति होती है पंचभौतिक से। इससे जो व्यापक आकाश है उसमें सब वस्तुएं लीन हो जाती हैं, क्योंकि ये सब आकाश से उत्पन्न होता है। आकाश के वियोग में विलीन होती है, संयोग से स्थित होती है। ये सुनकर उमा ने कहा, नाथ ये तो स्वर्ग का भी स्वामी है, इससे आकाश नष्ट हो जाता है। उस घोर रूप कराल काल को आपने जला डाला, फिर जब आप स्थितियों द्वारा प्रसन्न हुए तब कहीं वह फिर अपनी प्रकृति में स्थित हुआ। अब वो काल किस प्रकार मारा जा सकता है, किंतु ध्यान करने वाले योगी जन भी से मार सकते हैं। तब फिर पार्वती ने कहा कि स्वामीन इसके जीतने का
कोई तो उपाय होगा जो काल चक्र है उसको जीतने। बड़ा गूढ़ प्रश्न है, यही ज्ञान है, इसको जानना है कि कोई तो उपाय होगा, कैसे इससे जीता जा सकता है। आपने तो कह दिया कि 4 दिन में मर जाएगा, 1 दिन में मर जाएगा, 2 दिन में मर जाएगा, साल में मर जाएगा, 6 महीने में, क्योंकि ये शरीर कोई भी छोड़ना नहीं चाहता। एक कीड़ा भी अपना बचाव करता है। हस्ती चीटी जड़ चेतन क्या है, घट घट में तेरा जलवा। हर जगह वो विराजमान है, तो कि कीड़े को मारना भी पाप है। देखा जाए उसे भी अपने प्राण प्यारे होते हैं। ये सुनकर महादेव बोले, सुंदरी ये तो तुम जानती हो कि 5 भौतिक शरीर पार्थिव, उन्हीं में पंचभूतों में इसका लय होता है। आकाश से वायु उत्पन्न होती है और वो तेज में, जल में, पृथ्वी में जाती है। इस पृथ्वी के 5 गुण हैं, जल के 4, तेज के 3, वायु के 2, आकाश का 1 गुण है। केवल शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इस प्रकार से 5 हैं। इस समय भूत अपने गुणों का त्याग करते हैं तो प्राणी की मृत्यु होती है। जिस समय अपने गुण ग्रहण करते हैं तभी प्राणी की उत्पत्ति होती है। देवी जी, काल को जीतने वाले योगी जन इन्हीं गुणों का विचार करते हैं। पार्वती जी ने कहा, अब आप कृपा करके ये कहिए कि वह योगी जिस मंत्र द्वारा कि वह ध्यान द्वारा इस काल पर विजय पा लेते हैं, वो कौन सा मंत्र है? सदाशिव बोले, सुनो, ध्यान से सुनो। जिस समय सारी प्रजा सो जाए, अंधकार हो जाए, उस समय योगी एकांत में बैठ के अपने 7 चक्रों को, मेरुदंड को सीधा करके बैठ जाते हैं। जब शांत हो जाता है सब, और मेरुदंड से पवन को उठा के नाभि चक्र, अज्ञा चक्र, हृदय चक्र से कंठ चक्र में, और कंठ चक्र से ब्रह्मरंध्र चक्र में ले जाते हैं और वहां उसका ध्यान करते हैं। और अजपा नाम की जो गायत्री है ना, उसका जाप करते हैं तो काल चक्र भी मिट जाता है। उनका प्राण फिर सम हो जाता है। रेचक, पूरक और कुंभक, सांस से सांस को खींचना और हंस से छोड़ना, ये अजपा गायत्री है। इसको कोई विरला समझ सकता है, और जिसने समझ लिया वो मृत्यु पे भी विजय पा लेता है। फिर अनहद की धुन सुनाई देती है। एक खेचरा मुद्रा है, जिसको खेचरी मुद्रा भी कहते हैं। और जब वो लग जाती है तो अंदर से धीरे धीरे अमृत टपकता है, और जब वो अमृत टपकता है तो मृत्यु पे भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो चिंता की क्या बात है? अभ्यास तो करना पड़ेगा। तो मरने से मत डरना कि आज जो है कथा ऐसे सुनाई कि मन जो है वो विस्मित हो गया। भगवान ने उसका उपाय भी बता दिया है। तो भजन करोगे तो उस मृत्यु पे भी विजय पा लेता है, और उसका शरीर शस्त्र से कटता नहीं, अग्नि में जलता नहीं, पवन उसे सुखा नहीं सकती, धूप में उससे गर्मी नहीं लगती, भूख प्यास से वो रहित हो जाता है, जन्म मरण से रहित हो जाता है। और वो योगी देखे होंगे ना, जब उनकी इच्छा होती है तभी वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तभी वो शरीर छोड़ते हैं। जैसे कबीरदास जी ने कहा कि मैं गुफा के अंदर जा रहा हूं, और जब ओम की आवाज आनी बंद हो जाए तो तब गुफा का दरवाजा खोलना
उतने तक द्वार मत खोलना। और कबीर जी अंदर चले गए। ये दृष्टांत है, परिणाम है, प्रमाण हमारे सामने है। और ओम की आवाज, बड़ी गहरी आवाज आने लगी, आती रही और धीरे धीरे वो शांत हो गई। तो दरवाजा खोला तो वहां कबीर जी तो थे ही नहीं। उनको ऐसे ही भगवान वैकुंठ को ले गए। ये सच्ची भक्ति है। वो सच्चा कर्म करते थे, संत सेवा करते थे। जो कमाते थे, कभी कभी तो ऐसा होता था, एक बार की बात है कि घर में अन्न भी खाने को नहीं है और 2-4 संत आ गए। तो माता लोई कहने लगी कि सुनो जी, आज तो भोजन के लिए भी कुछ नहीं है, कैसे खाना बनेगा। अब संत आए, चलो हम तो पानी पी के रह जाते, इनको भोजन करवाना पड़ेगा। कहने लगे सेठ के पास जा और कुछ मांग ला। जब कपड़ा बुनते थे, कपड़ा बुन के पैसे आए, सच्ची कमाई करते थे, झूठ फरे हुए नहीं, तो पैसे दे देंगे। गई तो सेठ बड़ा प्रसन्न हुआ। माता लोई बड़ी सुंदर थी। कहने लगी सेठ जी ऐसे ऐसे कुछ अन्न चाहिए, संत आए हैं, उनको भोजन खिलाना है, अभी पैसे नहीं है, बाद में हम आपका कर्जा चुका देंगे। देखो कितनी बड़ी बात है। सेठ कहने लगा भोजन का सामान तो तू जितना मर्जी ले जा ले, तू मेरे पास आई, लेकिन एक रात तुझे मेरे पास रहना पड़ेगा। कहने लगी मैं अपने पति को पूछ के आती हूं। पति पत्नी का ऐसा संबंध होना चाहिए। पति के पास गई, कहने लगी ये सेठ जी ने कहा है। कहा कोई बात नहीं, संतों की सेवा तो हो जाएगी ना। तो लिया। सेठ ने बड़ा प्रसन्न होकर राशन दे दिया। राशन लेके आई और भोजन बनाया, संतों को पवाया बड़ी अच्छी तरह से। उतने में मूसलाधार बारिश होने लगी। भगवान परीक्षा लेते हैं। बारिश होने लगी तो कहने लगे अब मैं कैसे जाऊं, सेठ जी तो इंतजार कर रहे होंगे। तो कबीरदास कहने लगे कि कोई बात नहीं। उन्होंने कंबल ऊपर उड़ाया और अपने कंधे पे बिठाया और ले जाके सेठ जी के बरामदे में छोड़ दिया कि अब तू जा और जो बात सेठ जी ने करनी है कर लेंगे, उसके बाद में तुझे लेके चला जाऊंगा। अंदर गई तो सेठ जी ने देखा कि ये तो इतनी बारिश में और इसके पैर भी गीले नहीं हुए। सेठ जी तो घबरा गए। का तो भूत है, प्रेत है, क्या है। उसने स्पष्ट निर्मल मन ही भगवान को पा सकता है। मैं बार बार कहता हूं, ये बात ध्यान रखना। कहने लगा नहीं, मेरे पति छोड़ने आए हैं। वो संध रह गया। कहने लगा कहां के बाहर बैठे हैं। देखा जाके तो वो सेठ माता लोई के चरणों में पड़ गया। कहने लगा माता मुझे माफ करना, तुम तो साक्षात जननी हो और जो भी सामान तुम्हें आज के बाद चाहिए ना वो लेके चले जाना। हम जैसा होता तो लालच करके फिर चला जाता लेना, लेकिन संतों को तो कोई लालच ही नहीं है ना। उसने कहा मैंने तो केवल संतों की सेवा के लिए भोजन का सामान चाहिए था, बस मिल गया, आपकी बड़ी कृपा। तो ये भक्ति है, ये भक्ति मार्ग है। ऐसे ही अपनी उंगलियों के साथ दोनों कान बंद कर ले, उसे अग्नि द्वारा प्रेरित कर सब सुनाई देगा। इसी प्रकार नित्य कर्म से करें
जब वह मुहूर्त तक करने लग जाए तो तब शब्द सुनाई देता है उस भगवान के दरबार का, और अजपा गायत्री चलती रहे। ब्रह्मरंध्र खुल जाता है तो उस परम प्रकाश का दर्शन होता है। परम प्रकाश रूप दिन राति, ना चाहिए दिया गिरते बाती। तो आज हमारे और से तो बुलाते से मिलना बड़ा जरूरी। श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री 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 राधे। ओ राधा रानी से मिलना बड़ा जरूरी। ओ राधा रानी से मिलना बड़ा जरूरी। जो मैं होते पवन बसंती, जो पावन कर आती जो मैं होती पवन बसंती, जो पावन कर आती। राधा रानी की चुनरी को लहर लहर लहराती। राधा रानी की चुनरी से लहर लहर लहराती। बन न सकी मैं हवा का झोंका, बन न सकी मैं हवा का झोंका, बन न सकी मैं हवा का झोंका, बन न सकी मैं हवा का झोंका। ये मेरी मजबूरी। राधा रानी से मिलना बड़ा जरूरी। राधा रानी से मिलना बड़ा जरूरी। जो मैं होती काली बदरिया, छम छम नीर बहाती। जो मैं होती काली बदरिया, छम छम नीर बहाती। गरज गरज कर बरस बरस कर राधे को नहलाती। गरज गरज कर बरस बरस कर राधे को नहलाती। बन न सकी मैं काली बदरिया, बन न सकी मैं काली बदरिया। मेरी मजबूरी। राधा रानी से मिलना बड़ा जरूरी। राधा रानी से मिलना बड़ा जरूरी। जो मैं होती बन की मोरनी, छम छम नाच दिखाती। हो जो मैं होती बन की मोरनी, छम छम नाच दिखाती। हो नाच नाच कर कूद कूद कर राधे को रिझाती। नाच नाच कर कूद कूद कर राधे को रिझाती। बन न सकी मैं बन की मोरनी, बन न सकी मैं बन की मोरनी। ये मेरी मजबूरी। राधा रानी से मिलना बड़ा
जरूरी, राधा रानी से मिलना बड़ा जरूरी। जो मैं तेरा पता जानती, खत लिख कर भिजवाती। हाँ, जो मैं तेरा पता जानती, खत लिख कर भिजवाती। हाँ, सब रसिकन को संग में लेके तुमसे मिलने आती। हाँ, सब रसिकन को संग में लेके तुमसे मिलने आती। हाँ, पता तेरा मेरे पास नहीं है, पता तेरा मेरे पास नहीं है, ये मेरी मजबूरी, राधा रानी से मिलना बड़ा जरूरी, राधा रानी से मिलना बड़ा जरूरी, राधा रानी से मिलना बड़ा जरूरी। जो तुम्हें होते पास हमारे, हाथ पकड़ बिठलाती। हाँ, जो तुम्हें होते पास हमारे, हाथ पकड़ बिठलाती। हो पास बिठा के प्यारे श्यामा, मन के भाव सुनाती। हाँ, पास बिठा के प्यारी श्यामा, मन के भाव सुनाती। मेरी तो मजबूरी श्यामा, मेरी तो मजबूरी श्यामा, मेरी तो मजबूरी श्यामा, मेरी तो मजबूरी श्यामा, तेरी क्या मजबूरी श्यामा, प्यारी से मिलना बड़ा जरूरी, राधा रानी से मिलना बड़ा जरूरी। हाँ, राधा रानी से मिलना बड़ा जरूरी। श्री राधे श्री राधे राधे 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 राधे। मैंने ब्राह्मण का जन्म लिया, कौन से कर्मों से लिया? वाल्मीकि जी बोले, इस मास के प्रथम दिन ही प्रातः काल उठकर ब्रह्म को स्मरण करते हुए एक बड़ा जलपात्र लेकर नित्य दिशा में जाकर सोच आदि से निवृत्त हो, फिर अपने हाथ पांव को अच्छी तरह धोवे, फिर एक दांतुन ले जो 12 उंगल की हो और उससे दांत साफ करे, दांत साफ करके कुल्ला करे, 12 कुल्ला करे, शरीर की शुद्धि के लिए कहा है। फिर तीर्थ में जाके स्नान करें और स्नान करके फिर देवी देवताओं का पितरों के निमित्त तर्पण करें। शुद्ध जल से गृहस्थी को तीर्थ जल से दूर बैठकर ये शुद्धि करनी चाहिए तथा 8-4 कुल्ला लघुशंका पेशाब के बाद भी करना चाहिए। भगवान ने कहा है कि यदि लघुशंका जाते हैं, बाथरूम करने जाते हैं, उसके बाद भी कुल्ला करना चाहिए, तब शुद्धि होती है। हस्त शुद्धि के बाद नेत्रों से जल लगाकर दांतुन लेकर ये कहे कि हे बृहस्पति, तुम्हारे से हम बल आयु यश तेज पशु संतान धन ब्रह्म तत्व मेघ आदि प्राप्त करते हैं।
बुद्धि से मिले, दांतुन से गांठ छेद तथा कीड़े आदि का निशान ना हो। छोटी उंगली के समान मोटी और 12 उंगुल लंबी दांतन होनी चाहिए। बाद में तीर्थ देवताओं का स्नान करे, कुआ बावरी तालाब कहीं भी स्नान करे उसका बड़ा पुण्य है, और तीर्थ में करे तो उसका तो बहुत ही पुण्य है। तर्पण करे, स्नान करे, गृहस्थों को साधन कहा। स्नान के बाद शुद्ध पवित्र वस्त्र पहने, कंधे पर अंगोछा धारण करे, पवित्र स्थान पर आसन बिछाकर पूरी या उत्तर होकर सिका में गांठ लगाकर बैठे, दोनों घुटनों के बीच में हाथ कर पवित्र आचमन के बाद गोपी चंदन मृतिका से खड़ी लकीरों वाला तिलक लगावे या त्रिपुंड लगावे, दोनों बाजुओं में शंख चिन्ह बनावे, शंख चक्र बनावे। सब पापों का नाश है जिसके शरीर पर शंख चक्र आदि देखते हो मनुष्य, केवल मरण धर्म नहीं, वो भगवान का शरीर होता है। इस मनुष्य के पाप भी चक्र आदि धारण से पुण्य बन जाते हैं। इसके बाद प्रणाम के द्वारा संध्या बंदन करे, प्रातः संध्या तारों के रहते विधि पूर्वक करे। गायत्री जप करना, सूर्य उदय होने पर मंत्र से हाथ जोड़ दर्शन कर उपासना करता हुआ अर्घ्य दे, सायंकाल अपने पांव तथा पृथ्वी को नमस्कार करें। दिन भर की कमी के लिए यथाशक्ति मंत्र बोलकर क्षमा मांगे। दिन के पहले भाग में अपने नित्य कर्म को करके पुनः पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करें। लिपि पुती शुद्ध भूमि मन वाणी को वश में करके एक चकोर गोल मंडप बनावे। चौकी पर चावल से अष्टदल कमल बनाकर उस पर सोने चांदी तांबा अथवा मिट्टी का कलश शुद्ध तीर्थ जल भरकर रखे और कलश के स्थान के बाद उसमें तीर्थों का आवाहन करे। सभी तीर्थों का आवाहन करके तदंतर गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य तांबुल और मंत्र बोलता हुआ पूजन करे। रखे हुए श्रीधर कृष्ण की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करके उनका यथाशक्ति पूजन करे। पुरुषोत्तम मास के देवता पुरुषोत्तम है, इसी मास में पुरुषोत्तम भगवान का पूजन परम कर्तव्य है। मनुष्य को बार बार ग्राम धन पुत्र आदि तो प्राप्त होते हैं जाते हैं, किंतु हे मिलते नहीं, इसलिए इसकी धर्म के लिए रक्षा करे। माता स्त्री पुत्र पिता आदि कोई भी सहायता नहीं करते, केवल धर्म ही उसका साथ देता है और सब कुछ यही रह जाता है। धन दौलत सब कुछ यही संसारिक में सुख चलायमान है। अति से वैराग्य प्राप्त करके धर्म करने में लग जावे। जिस समय धन मन तथा पात्र दान लेने वाला योग्य मिल जाए तो उसी समय धर्म मानना चाहिए। जो मनुष्य को बचा लेता है पुरुषोत्तम भगवान की कृपा हो जाती, इसका नाम पुरुषोत्तम पड़ गया। जिस प्रकार हाथी के पांव के निशान से मनुष्य के पैर समा जाते हैं, इसी प्रकार सर्व धर्म भी पुरुषोत्तम मास के धर्म में समा जाते हैं। गंगा की समानता सब नदियां कल्प वृक्ष के समान, अन्य वृक्ष वेद की समानता अनेकों शास्त्र जिस प्रकार नहीं कर सकते, उसी प्रकार कोई अन्य महिमा पुरुषोत्तम मास की समानता नहीं कर सकता। पुरुषोत्तम मास के देवता पुरुषोत्तम हैं, इसलिए श्रद्धा भक्ति से इसकी पूजा व्रत आदि करें, और जो करता है वो अवश्य वैकुंठ को प्राप्त होता है और उसके सब पाप विनाश हो जाते हैं। बोली बांके बिहारी लाल की। हरे राम रामा राम राम हरे हरे, हरे राम रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम सुबन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान कोई अति जाति राम काज करे को आगे प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया शम रूप धर सिया दिखावा विकट रूप धर लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए संजीवन लखन दिया है रघुवीर हर शिर लाए ओ रघुपति की नहीं बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरते सम भाई सब बल तुमरो यश गावे अस कई श्रीपति कंठ लगावे संतादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद शारद सहित अहिंसा हम कुबेर दिखपाल जहाँ थे कवि गोविंद कई सके काबे उपकार सुग्री वही कीन्हा राम मिलाए राजपद दीना मरो मंत्र भीषण मारा लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्त्र योजन पर भारो लोटा ही मधुर पर जाने भूमुद्रिका मिल मुख मारे जल दिलागी गए अतिरथ लागे दुर्गम काज जगत के देते सुगम अनुग्रह तुम देते थे राम दुआरे तुम रखवारे भूत न आज्ञा विनते सारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरने आपन तेज सहारो आपे तीनों लोक हाकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासै रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे अनुपम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा उनके काज सकल तुम साधा और मनोरथ जो कोई लावे कोई अमित जीवन फल पावे चारों युग प्रताप तुम्हारा पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे सुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता श्री राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम जित भावे जन्म जन्म के दुख विसरावे अंत बाल तुवर पुर जाई यहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्तन धरवी हनुमत से ही सर्व सुख करे संकट कटे मिटे सब पीरा वो सुमेर हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई हो शत बार पाठ कर कोई छूट ही वंदे महासुख होई यह बड़ी हनुमान चालीसा ये सिद्ध साथी गौरी तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय मह डेरा कीजे नाथ हृदय मंडेरा पवन तन संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसु सुर भूप सियावर राम जय जय राम सबके मन बसियो सीताराम बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय पवन सुत हनुमान की जय हो तो आइए सभी ने प्रेम से जो है आरती करनी है सभी अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं गावटी से बता दे। बोले हरे शिव ओमकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले
शिव हरे रांगे धारा। ओम हर 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे। ओ भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चारु चतुर्भुज दश भुज ते शोभे। ओ भोले दश भुज के शोभे। तीनों रूप निरखता तीनों रूप निरखता त्रिभुवन मन मोहे। ओम हर 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 महादेव। लक्ष्माला वन माला मुंड माला धारी। ओ भोले मुंड माला धारी। चंदन मग मद सोहे चंदन मग मद सोहे। काले शशिधारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे। भोले बागांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। हर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। ओ भोले चाक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता जग करता जग भरता जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। भोले जानत अविवेका। ब्रह्माक्षर के सोमाक्षर के मध्य ये तीनों एक। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती दो कोई नर गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगो बंसुरी वाला दूर करे। ओम हंस जगदीश हरे। जो जावे फल पावे दुख विन से मन का। स्वामी दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे। सुख आनंद घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहु मैं किसकी। स्वामी शरण पड़ू मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा। प्रभु बिन और न दूजा। आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म
ईश्वर हमारे ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता मैं मूरख कलकामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके रक्षपति जिस विध बिलो राम जिस विध बिलो कृपालु तुमको मैं तुमकी ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ दयामयी शरण लगाओ द्वार पड़ा तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन जय सेवा ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर आरती जो कोई नर गावे प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी भगत हरि हर स्वामी मनवांचित फल पावे ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे स्वामी जय जय राधे श्याम हरे स्वामी जय जय गुरुदेव हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगो मेरी बंदीवाना दूर करे ओम ओम शंख मध्य शीतोम ब्राह्मण परे अंग लगने मुष्यणा भरी